हेलो दोस्तों, स्प्रिंट जी के क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 68वें बीपीएससी पेपर का क्वेश्चन पेपर, जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी भाइयों और दोस्तों 68वें बीपीएससी का पेपर दिए हैं, वो अपना आंसर इसमें मिला सकते हैं। यह 100% ओरिजिनल है क्वेश्चन पेपर। चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, वो क्या होते हैं? कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, वे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्टिलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ होते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैवाल और कवक। चलिए अगला क्वेश्चन, मादा एनफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। मादा एनफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधः स्तर के साथ एक कोण पर। अधः स्तर के साथ एक कोण पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है किसका, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। ये गलत है। मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, ये सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, ये भी सही। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम चमक वाला एक घोरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की जो तीक्ष्णता है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि का वेग पर निर्भर नहीं करता, ध्वनि का आयाम का पर निर्भर नहीं करता, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि की तीक्ष्णता जो है वह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इनमें से ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी फोटो डायोड भी इसका राइट आंसर है, फोटो वोल्टेज सेल भी राइट आंसर है, फोटो उत्सर्जक भी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोलिंग घर्षण में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? यह गोलकीपर को जो है किस प्रकार सक्षम बनाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। यह न्यूटन के दूसरे नियम से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? कौन सा जो है निम्नलिखित में से रेडियोधर्मिक तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अल्फा, जो कि धनात्मक होता है, बीटा जो कि ऋणात्मक होता है, और गामा, गामा जो कि उदासीन होता है, न्यूट्रल। दोस्तों, रेडियोधर्मिक तत्व जो है 3 प्रकार के किरण उत्सर्जित करती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा जो कि पॉजिटिव होता है, और बीटा जो होता है निगेटिव होता है, और गामा जो होता है न्यूट्रल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्राभिमुख बल किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्राभिमुख बल जो है वह किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री किस ओर झुकेंगे, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, बाईं ओर झुकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी का तेल, जो कि द्रव का एक उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Al2O3 और ZnO। उभयधर्मी ऑक्साइड एल्युमिनियम और जिंक एवं एक सीसा Pb, ये तीनों के ऑक्साइड जो होता है वह उभयधर्मी होता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? कौन सी गैस जो है अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी सही है, मीथेन ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करती है। अम्ल धातु जो है कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन, HOOC को कौन सा अम्ल कहा जाता है? HOOC को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई है, उनमें से एक में आसूत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्षार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
और कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। चलिए अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल की जो गंध होती है वह किसके समान होते हैं, वो आपको बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिरका। अगला क्वेश्चन, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? शुष्क जो HCl गैस है शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषम का पता लगाना है आपको। ए में फल का पकना, बी में है सीमेंट की सेटिंग, सी में है कोयले का जलना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों अलग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सत्य है? उनकी विद्युत चालकता समान होती है, ये गलत। हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। उनके पास समान क्रिस्टल संरचना होती है, यह भी गलत है। एक का होता है sp2 होता है और एक का sp3 होता है। उनके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, यह भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? किसमें परिवर्तन के कारण जो है रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन करने पर जो है ना रंध्र खुलते या बंद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में डैश तरंग को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश में कौन सा तरंग है जिसको अवशोषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, लाल एवं नीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है वो आपको बताना है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग बनाता है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, DNA और RNA दोनों की उपस्थिति। क्लोरोप्लास्ट में DNA और RNA दोनों उपस्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, रीजनिंग है। चलिए मैं इसमें मैथ और रीजनिंग को सॉल्व नहीं कराऊंगा, सिर्फ जीके को और करंट अफेयर साइंस को सॉल्व कराऊंगा। आप मैथ और रीजनिंग अलग से देख लीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। निम्नलिखित शब्दों को जो है तार्किक और सार्थक क्रम में समझाना। पहला में उपराष्ट्रपति, दूसरा में राष्ट्रपति, तीसरा में अध्यक्ष और चौथा में प्रधानमंत्री और पांचवा में सांसद, ये आपको सजाना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि सर्वप्रथम पहले राष्ट्रपति आएंगे, तब उपराष्ट्रपति आएंगे, तब प्रधानमंत्री, तब अध्यक्ष, तब अंत में सांसद। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, वो आपको
बताना है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। ये आपका गलत है कथन। चलिए अगला क्वेश्चन, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करते हैं वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ब्लॉक स्तरीय पर, ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। दोस्तों पंचायती राज से सभी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। मेरा वीडियो एक है इस चैनल पे, पंचायती राज से संबंधित सभी क्वेश्चन को मैंने कवर करा दिया उसमें। अगर आप वीडियो वो नहीं देखें तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद वो वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप प्लीज़ जाके देखिएगा। उससे आपको सभी क्वेश्चन उसमें जितने भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। उसमें अनुच्छेद भी मैं इंक्लूड करा दिया हूँ, इसीलिए प्लीज़ आप जाके वो वीडियो जल्द से जल्द देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान को जो बनाने में कितना समय लगा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। और केंद्र वाला किसके प्रति होता है? वह लोकसभा के होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। 73वें संविधान संशोधन के बाद जो विकेंद्रीकरण किया गया वह किसका, वो आपको बताना है। निर्णय लेने की शक्ति का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ये सही है। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उसके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से? निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय से? ऑप्शन नंबर एक, कॉलेजियम प्रणाली सही है। ऑप्शन नंबर बी, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार क्षेत्र, ये भी सही। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु आवश्यक है? पंचायती राज में जो है कितनी आयु न्यूनतम चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक है वो आपको बताना है। दोस्तों पंचायती राज से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, बार बार पूछे जाते हैं। मैंने बोला हूँ कि अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं संबंधित सभी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, प्लीज़ जाके वो वीडियो जल्द से जल्द देखें। चलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 51, वर्ष 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? अधिकतम कर उद्योग जो है वह किस जिले में, ये आपको बताएं। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015 से 16 में डैश से बढ़कर 2020 से 22 में डैश हो गया, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 1062 था 2015 से 16 में, 1062 था, बढ़ के कितना हो गया है, 1090 हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020 से 21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वृद्धि दर कितनी रही है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो रही है कितनी रही है, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 2.5%, 2.5%। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है, वो आपको बताना है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, SEZ अधिनियम, SEZ सेज जिसको बोला जाता है, अधिनियम 2005 के उद्देश्य जो था वह क्या था, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तु और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार निर्माण। सेज का जो है अधिनियम 2005 का यही उद्देश्य है। सेज SEZ इसका फुल फॉर्म होता है सोशल इकोनॉमिक जोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर जो है दिए गए ऑप्शन में से एक से अधिक हुआ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी सही है। न्यूनतम समर्थक मूल्य, ये भी सही है। बफर स्टॉक का रख रखाव, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, SVS राघवन समिति, SVS राघवन समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमोलित करना है। चलिए सूची 1 को, धूसर क्रांति जो कि उर्वरक से संबंधित है, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति आपको संबंधित है प्याज के उत्पादन से, रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से। चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? निम्नलिखित में से जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। प्रथम, पंचम, प्रथम, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
इक्विटी के रूप में प्राप्त किया। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? उस समय वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। यूनियन बजट बताना है आपको, किस वर्ष किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यूनियन बजट 1992 से 93। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? पंचवर्षीय योजना के जो उद्देश्य थे निम्नलिखित में से कौन से थे, वो आपको बताना है। इसका ऑप्शन 1 में विकास, 2 में है आधुनिकीकरण, 3 में है आत्मनिर्भरता, 4 में है साहित्य, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण कार्य करता है? गरीबी रेखा के निर्धारण करने के लिए कौन सा जो है संगठन सर्वेक्षण करता है, वो आपको बताना है। आरबीआई ये नहीं है, एनएसएसओ ये भी नहीं है, नीति आयोग ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 के लिए है कितना, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, -11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। भारत का व्यापार संतुलन जो है दिसंबर 2022 तक कितना है? माइनस में है, 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना, वो आपको बताना है। मालवा का, हाथी का, विकास का, ये इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? श्री कृष्ण द्वारा गठित सरकार जो थी बिहार में फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बतक मियाँ। चलिए आगे बढ़ देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान जो है किसने बिहार में जो है किसानों की अगुवाई की थी? इसका राइट आंसर है स्वामी विद्यानंद रे, स्वामी विद्यानंद रे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए थे? प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा जो है किसके द्वारा फहराया गया था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर, निजाम के हैदराबाद
त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उनका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, स्वराज आंदोलन, राज्य जन आंदोलन और प्रजा मंडल आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। चौरा चोरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, ये तो सही है। सी का देखते हैं। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, यह भी सही। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जो कि वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, यह गलत है, क्योंकि चौरा चोरी कांड 1922 में हुआ था, इसीलिए 1922 में गिरफ्तार किया गया था, न कि 21 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अल हिलाल। चलिए अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की? 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। चलिए कथन की ओर चलते हैं। आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, ये गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया था, यह भी गलत है। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधान अध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, ये सही है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन 1 और 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामचंद्र। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जून 1948 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? स्वराज दल की जो स्थापना है वह बिहार में किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, शेर खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे वह कौन थे, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। बिहार के प्रथम राज्यपाल थे डेविड शिफ्टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, महात्मा गांधी एट बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के रहने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना जो है ना गिरजाघर कौन सा है, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, पादरी की हवेली। अगला क्वेश्चन, दिग्वंत अभिनेता कुमुद लाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ? दिवंगत अभिनेता कुमुद लाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में जो है गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है अनर्थ, बी में है तक्षशिला, ऑप्शन सी में है चोल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी भाग को मगध कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन ने। अगला क्वेश्चन, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां जो है किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, गुप्त कला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किस युद्ध में जो है मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया? हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप एवं अकबर, ये सही है। पानीपत का प्रथम बाबर एवं इब्राहिम लोधी, ये भी सही है। पानीपत का द्वितीय टीपू सुल्तान और मराठा, ये गलत है। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वह अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का जो इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गांव के सरपंच। अगला क्वेश्चन, तबकात ए अकबरी, जिससे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता था, किसके द्वारा लिखा गया? तबकात ए अकबरी, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन अहमद। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेवराय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया? 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉमेल। सिस्टर्स ऑफ द
अपोस्टोलिक कॉमेर्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिरिल रेडक्लिफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, किसने बंगाल में महालबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? किसने बंगाल में महालबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? 1940 में जो है विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पवनार, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। उन्होंने गठन किया किसका, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया। चलिए अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया? कैबिनेट मिशन जो है निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन जो है भारत भेजा गया सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान में बनाया गया? पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है बिहार के किस स्थान पर बनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कदीराबाद, जो कि दरभंगा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 से 20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? वर्ष 2019 से 20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है वह सबसे कम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवहर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 से 21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना था? वर्ष 2020 से 21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का जो स्कोर था वह कितना था, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 100 में से 52वें स्थान पर बिहार था। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रैक साइकिलिंग को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिथिला मखाना, जो कि दरभंगा के प्रसिद्ध मखाना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? निम्नलिखित में से जो किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल नहीं, लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला ये भी नहीं, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर ये भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कौन सी रैंक हासिल की? 36 राज्यों में जो है बिहार ने कौन सी रैंक हासिल की, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है 7वीं रैंक हासिल की। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति
योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन या बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? इसका राइट आंसर है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई। चलिए अगला क्वेश्चन, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर डैश प्रतिशत था, जो बढ़कर कितना हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11.3 से बढ़कर कितना हो गया है? 15.3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना शुभ आरंभ किया? निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना शुरू किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य पूरा किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 576। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 फरवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, किरीट पारिक समिति। क्या है आंसर इसका? किरीट पारिक समिति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर की रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? इसका राइट आंसर हो गया नवी मुंबई को किया गया, सूरत को भी किया गया, भोपाल को भी किया गया। इसका राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? डोनी पोलो हवाई अड्डे का जो उद्घाटन किया गया किस स्थान पर? इसका राइट आंसर हो गया ईटानगर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हिमालयी याक। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 118, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी कामरूप, जो कि असम का पुराना नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायु सेना दिवस पर 80 युवाओं के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? 8 अक्टूबर 2022 को दोस्तों 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों को घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुखना झील के पास, जो कि चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सितंबर।
राष्ट्रीय पोषण माह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम बताना है आपको, वह क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेंगटियन। मेंगटियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? इसका राइट आंसर है मौना लोआ, जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। वो हवाई द्वीप कहाँ है? अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, सेहान करुणा तिलक। सेहान करुणा तिलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम जो थी क्या थी? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतरिक्ष और निरंतरता। अंतरिक्ष और निरंतरता। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो था यह कब से कब तक था? 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 जो था वह 4 से 10 अक्टूबर तक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है? निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने दावा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, कोलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? कोलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, परमा क्राइसिस। परमा क्राइसिस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर कोप 27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभ आरंभ किया? निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर कोप 27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभ आरंभ किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया? भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्विलियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैक्सा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? वो आपको बताना है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिम्स। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्टिम्स। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, ये सही है। बी में उत्तर प्रदेश, ये भी सही। सी में झारखंड, ये भी सही। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन?
निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग का बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अम्मापाली रेलवे स्टेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में जो है खनिज उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, ये गलत है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, ये भी गलत है। जमुई जिले में सोने का भंडार पाए जाते हैं, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम में बनती है? बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, मोहाना और लीलाजन। मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बिहार में फाल्गु नदी बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान की स्थापना की गई? बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठाकुरगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। आरोही क्रम में इसको सजाना है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अनाज आधारित उद्योग। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? अटॉक में जो है अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान में किस नदी से जुड़ती है? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, काबुल नदी, जो कि अफगानिस्तान में बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुपरिचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन नंबर बी, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार में स्टार्ट हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? अंटार्कटिका क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप जो है किसके निकट स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप भी शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार की किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं?
कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु वर्गीकरण में आते हैं? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 12 समुद्री मील, जो लगभग 21.9 किलोमीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों में समृद्ध है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी जो है कोयले के भंडारों से समृद्ध है, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है। महानदी घाटी ये भी समृद्ध है, दामोदर नदी घाटी ये तो सबसे ज्यादा है, सोन नदी घाटी ये बिहार में है। चलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यह भी सही है। पहला में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र देश के अग्रणी चीनी राज्यों के रूप में उभरा है, यह भी सही है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक नाम से जाना जाता है। इसको मैंग्रोव शावर्स को भी जाना जाता है, ब्लॉसम शावर्स के नाम से भी जाना जाता है, और नार्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, आज का अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? वातावरण जो होता है मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।